योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 15। उस मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित च्युत नामक कल्पतरु और उसकी शाखा पर विद्यमान पुष्प पक्षी आदि संपत्तियों, कौओं तथा भूषुंड का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, प्रलयकालीन मेघ रूपी कुसुमों से व्याप्त केशों वाले उस शिखर के सिर पर प्राणियों के वांछित अर्थ की पूर्ति के लिए उत्पन्न हुए शाखा आदि अवयवों से युक्त च्युत नामक वृक्ष को मैंने शाखा चक्र सा चारों ओर समरूप से फैली हुई शाखाओं के कारण शाखा चक्र सा देखा। श्री राम जी, चारों ओर से वह वृक्ष फूलों के परागों से धूसरित था। वह रत्न सदृश पुष्प गुच्छों से दंतुर था। उसने अपनी ऊंचाई से आकाश को मात कर दिया था। वह पूर्व वर्णित मेरु शिखर के ऊपर रखे हुए दूसरे शिखर के सदृश प्रतीत होता था। उसने केवल अपनी ऊंचाई से ही आकाश को मात नहीं कर दिया था, किंतु तारा आदि मिलाकर द्विगुणित पुष्प आदि धारण करने के कारण भी उसने आकाश को मात कर दिया था, यूं कहते हैं। उसने ताराओं को मिलाकर द्विगुणित पुष्प धारण किए थे। मेघ रूप पल्लवों को मिलाकर द्विगुणित पल्लव धारण किए थे। किरणों को मिलाकर द्विगुणित पुष्प रेणु रूप मेघ धारण किए थे। बिजली को मिलाकर द्विगुणित मंजरियां धारण की थी। वहां शाखा प्रदेश में किन्नर युवतियों के गीतों को लेकर द्विगुणित भ्रमरों की गुंजार ध्वनि हो रही थी। उसने झूलों पर आरूढ़ चंचल अप्सराओं के होठ, हाथ एवं पद रूप पल्लवों को लेकर दूने पल्लव धारण किए थे। वांछित रूपों को धारण करने की शक्ति से संपन्न होने के कारण स्वच्छंद विहार करने के लिए कल्पित विहंगम वेश वाले सिद्धों एवं गंधर्वों के समूहों को मिलाकर द्विगुण विहंगम उस पर विद्यमान थे। उसने रत्न कांति के सदृश स्वच्छ हिमकणों को लेकर दूने हुए त्वचा रूपी वस्त्र पहने थे। अधिक ऊंचाई के कारण जनित चंद्र बिंब के संबंध से मानो अमृत रस की पूर्ति होने के कारण द्विगुणित अंगों वाले बड़े बड़े फल उसमें लगे थे। तनों के मूल भागों में संलग्न कल्प भ्रमों से मानो द्विगुणित हुए उसके पोर थे। उसके तनों पर देवताओं ने आश्रय किया था। पत्रों पर किन्नर विश्रांति ले रहे थे। उसके लता कुंजों में मेघ समूह प्रविष्ट हुए थे। जल प्राय कोटर प्रदेश में देवता आदि सोए हुए थे। उसका अपना निजी स्वरूप अत्यंत विस्तृत था। उसके फूलों का भीतरी रस अपने कंकणों के कणितों से बाह्य भ्रमरों को हटाकर अप्सरा रूपी भ्रमरियों ने चूस लिया था। श्रेष्ठ देव, किन्नर, गंधर्व एवं विद्याधरों से वह समन्वित था। ब्रह्मांड की नाई विस्तृत और असीम 10 दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त किए थे। कलियों के समूहों से वह भरा हुआ था। मृदु पल्लवों से भरा हुआ था। खिले हुए पुष्पों से परिपूर्ण था और वनमालाओं से भी वेष्टित था। उसके ऊपर घनीभूत मंजरियां थी। घनीभूत मणि रूप गुच्छे थे। घनीभूत रत्न रूपी परिधानीय दिव्य वस्त्रों से आद्य था, अर्थात अर्थीयों की इच्छा पूर्ति करने वाला था। लताओं के नृत्य से व्याप्त था। श्री राम जी, चारों ओर फूलों की बाढ़ से, सर्वत्र फल और पल्लवों से तथा सभी का दिल बहला करने वाले पुष्प परागों के समूहों से अत्यंत विचित्रता को प्राप्त हुए उस च्युत नामक कल्पतरु को मैंने देखा। हे श्री राम जी, तदंतर उपर्युक्त विशेषणों से युक्त उस वृक्ष के तने, शाखा आदि की संधियों में, लता से आवृत शाखाग्र भागों में
लता पत्रों में, पोरों या ग्रंथियों में और पुष्पों में घोंसले बनाकर उसमें स्थित हुए पक्षियों को मैंने देखा। पक्षियों में विशेषण बतलाते हैं श्री राम जी। वहाँ मृणाल के टुकड़ों की नाई, चंद्रमा की कला के खंडों से वर्धित और शुभ्र कमलिनी कंदों को खाने वाले ब्रह्मदेव के वाहनभूत हंस पक्षी को मैंने देखे। बाद में रहस्यभूत अर्थों के पर्यालोचन में सहायक होने के कारण प्रणव और वेद के मित्रभूत ब्रह्मदेव के वाहन हंसों के बच्चे, जो कि सामवेद का गान कर रहे थे एवं पर अपर ब्रह्म विद्या का गुरुमुख से विधिवत अध्ययन किए हुए थे, वहां निवास कर रहे अग्नि के वाहनभूत सुखों का वर्णन करते हैं। तदंतर मैंने अग्निदेव के वाहन सुख देखे। वे मंत्र समूह पढ़ रहे थे। उनके शब्द स्वाहाकार के समान थे। उनकी उपमा शंख बिजलियों के अनेक समूह और नील मेघों के वर्णों से थी। देवता नित्य उनका दर्शन करते थे। यज्ञ वेदियों में बिछाए गए हरित कुश लताओं के दलों की नाई वे हरे थे। अब मयूरों के बच्चों का वर्णन करते हैं। अनंतर मैंने मयूरों के बच्चे देखे। अग्नि की शिखा की नाई देदीप्यमान उनकी शाखाएं थी। जगत जननी पार्वती से जूड़े में पहनने के लिए रक्षित उनके परों का समूह था। स्वामी कार्तिकेय द्वारा विस्तारित अशेष शिव संबंधी विज्ञान में वे पंडित थे। आकाश में ही उत्पन्न होकर वहीं पर नष्ट हो जाने वाले अर्थात मरण पर्यंत भूमि पर न उतरने वाले और अधिक बलवान होने से महान, इसलिए व्योम पक्षी नाम से प्रसिद्ध पक्षियों को, जो कि नित्य क्रीड़ा में सहायक होने से बंधु थे, अपने अपने घोंसले बनाकर स्थित थे एवं शरतकालीन मेघों के समान शुभ्र आकृति वाले थे। ब्रह्मदेव के वाहन हंस से उत्पन्न और भी दूसरे हंसों को, अग्नि के वाहन सुख के उत्पन्न सुखों को, कुमार कार्तिकेय के वाहन मयूर से उत्पन्न और दूसरे मयूरों को तथा इनसे भिन्न भी अन्य आकाश पक्षियों से उत्पन्न पक्षियों को मैंने देखा। श्री राम जी, वहाँ 2 चोंच वाले भरद्वाज नामक पक्षियों को, सुवर्ण की शिखा वाले पक्षियों को तथा गौरैया, कौवा, गीध, कोयल, क्रौंच और मुर्गा, इन पक्षियों को मैंने देखा। हे राघव, उस कल्पतरु पर शकुंत पक्षी, नीलकंठ पक्षी, बलाक पक्षी आदि और भी अनेक पक्षियों को, जगत में विविध प्राणियों की नाई मैंने देखा। इसके बाद आकाश में स्थित हुए मैंने अत्यंत दूर प्रदेशस्थ घने पत्तों वाले उस कल्प वृक्ष के दाहिने तने की शाखा पर, उस शाखा को देखने के बाद लोकालोक पर्वत के अरण्य में प्रलयकालीन मेघ समूह की नाई स्थित मंजरी समूह से वेष्टित द्रोण कौओं का मंडल मैंने देखा। ज्यों ही मैंने वहां दृष्टि डाली, त्यों ही देखा कि एकांत में स्थित दाहिने तने के उस कोटर पर, जिसमें चित्र विचित्र फूल बिछे हुए थे, अनेक प्रकार के सुगंधों से जो सुगंधित था तथा पुण्यात्माओं द्वारा उपभोग्य अप्सराओं के उपभोगों के योग्य स्वर्ग स्वरूप था। सभा में शांति आदि गुणों से संपन्न होने के कारण अक्षुब्ध आकृति वाले, पवन के द्वारा संभाग से छेदन कर कोटर में प्रवेशित किए गए मेघों की नाई, मनोहर कुसुम गुच्छों से वासित कौवे स्थित हैं और उनके बीच ऐश्वर्यशाली एवं अत्यंत उन्नत शरीर वाला वायसराज भुसुंड बैठा है। वह भुसुंड सभा में उस प्रकार उन्नत रूप से स्थित था जिस प्रकार कांच के टुकड़ों के बीच उन्नत रूप से इंद्र नीलमणि स्थित हो। वह आत्मज्ञान से परिपूर्ण मन वाला था, मान्य, समदर्शी एवं सर्वांग सुंदर था। वह प्राण क्रिया के निरोध से नित्य अंतर्मुख वृत्ति वाला, सुखी और प्रसिद्धतम चिरजीवी होने से चिरंजीवी नाम से प्रसिद्ध था। जगत में विदित दीर्घायु वाला भुसुंड नाम से प्रसिद्ध वह वायस राजयुगों की उत्पत्ति और विनाश की दशा के दर्शन से प्रौढ़ मन था। वह प्रत्येक कल्प में ईशान
इंद्र और अग्नि आदि लोकपालों के जन्मों की चक्र परंपरा को गिनता हुआ खिन्न होकर अवस्थित था। वह सुदूर भूतकालीन सुर असुर एवं राजाओं का भली प्रकार स्मरण करने वाला, प्रसन्न और गंभीर मन से युक्त, चतुर तथा स्निग्ध एवं मुग्ध वाणी वाला था। वह भली प्रकार ज्ञाता होने के कारण सूक्ष्मतम अर्थों को विस्पष्ट कहने वाला, ममता तथा अहंकार से रहित, मृत्यु का पुत्र की नाई परम प्रिय, बुद्धि में बृहस्पति से भी बड़ा, प्राणी मात्र का सुहृद, बंधु एवं मित्र था। सब प्राणियों का वह सुहृद आदि रूप क्यों था, इस शंका पर कहते हैं। चूंकि यह सबके वर्णन प्रसंग में प्राणी मात्र के निखिल आरोपों का अधिष्ठान रूप हो जाने के कारण सब प्रकार से भी सर्वदा सर्वात्मक सत्य स्वरूप ही परिगणित होता था। यानी वह सर्वात्मक और सत्य स्वरूप ही सर्वसंगत था, अतः सुहृद आदि रूप था। जिस प्रकार सरोवर सौम्य, स्वच्छ, मधुर जल से युक्त, मनोहर और भीतर से अखंड शीतल, मध्य कमल के आधारभूत कुहर से युक्त, पक्षियों की विश्रांति को जानने वाला एवं निर्मलतम होने से प्रकटित भीतरी शोभा वाला रहता है, उसी प्रकार सौम्य, प्रसन्न, मधुर, ब्रह्म रस से युक्त, मनोहर, भीतरी अखंड शांति से युक्त, हृदयाकाश रूप, सब व्यवहारों को जानने वाला यह महात्मा भुसुंड भी गांभीर्य को न छोड़ता हुआ अंतःकरण की शोभा महत्ता को प्रकटित कर अवस्थित था। 15वां सर्ग समाप्त। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 16। सामने उपस्थित हुए तथा आसन आदि से पूजित हुए महाराज वशिष्ठ जी द्वारा किए गए भुसुंड के जन्म, कर्म आदि के प्रश्नों का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, तदंतर मैं उस भुसुंड के सामने उस प्रकार गिरा जिस प्रकार पर्वत पर आकाश से नक्षत्र गिरता हो। मेरा शरीर अत्यंत कांति युक्त था। गिरने पर मैंने सभा में कुछ हलचल भी पैदा कर दी। जिस प्रकार भूकंप से सागर विक्षुब्ध हो जाता है, उसी प्रकार मेरे पतन से जनित मंद पवन से कौओं की सभा, जो नील कमलों के तालाब के सदृश थी, विक्षुब्ध हो गई। अनंतर त्रिकालदर्शी होने के कारण उस भुसुंड ने देखने से ही, यद्यपि वह मेरा आना अतार्किक था, तथापि वहां गए हुए मुझको यह वशिष्ठ जी आए हुए हैं यूं जाना। तदंतर जिस प्रकार पर्वत से छोटा मेघ उठे, उस प्रकार वह पत्तों के ढेर से उठ खड़ा हुआ और हे मुनिराज, आपका स्वागत हो, यूं मधुर वाणी बोला। स्वागत वचनों के साथ ही दोनों हाथों से अपने संकल्प मात्र से उत्पादित पुष्पांजलि भरकर मेरे ऊपर उस प्रकार बरसाई जिस प्रकार मेघ हिम की महावृष्टि करता है। तदंतर आपके विराजने के लिए यह आसन है, यूं कहकर वह कौओं का अधिपति भुसुंड आसन लाने के लिए चाकर वर्ण का परित्याग कर स्वयं खड़ा हुआ और कल्प वृक्ष का नवीन पत्र रूप आसन लाया। तदंतर मैं भुसुंड के साथ उस कल्प वृक्ष की लताओं से बने हुए आसन पर बैठ गया। भुसुंड के चारों ओर पक्षियों का समूह था। मननशील मुझे उस आसन पर आसीन देखकर अपने कांति मंडल से प्रसरणशील पंखों वाले उक्त सभा के कौवे अपने अपने आसनों की ओर दृष्टि डालने लगे। भुसुंड ने अर्घ्य पाद्य आदि संपादन कर मेरा सत्कार किया। महान तेजस्वी वह भुसुंड अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर सुंदर सौहार्द से मधुर वचन मुझसे कहने लगा। भुसुंड ने कहा, भगवान, बड़े सौभाग्य का विषय है कि दीर्घ काल के अनंतर आज हम लोगों के ऊपर आपने अनुग्रह दर्शाया, क्योंकि आपके दर्शनामृत रूपी सिंचन से सींचे गए हम लोग आज पुण्य वृक्ष के सदृश अत्यंत पवित्र बन गए हैं। हे मुने, दीर्घकालिक मेरे पुण्य की राशि से प्रेरित तथा मान्यों में एकमात्र मान्यतम आपका इस समय किस प्रदेश से शुभ आगमन हुआ।
महाराज, मूलभूत माया से बने इस जगत में दीर्घ काल से विचरण कर रहे आपके पावनतम चित्त में अखंडित समदर्शिता विराजती तो है ना। महाराज, आज आने का कष्ट उठाकर आपने अपनी आत्मा को क्यों दुख पहुंचाया? आज्ञादायी वचनों के श्रवण में उत्कंठा रखने वाले हम लोगों को आज्ञा देने के लिए आप सर्वथा योग्य हैं। हे मुनिवर, आपके चरणों के दर्शन से ही मैंने सब कुछ जान लिया। आपने अपने आगमन के पुण्यों से हम लोगों को दबा दिया है। सब कुछ जान लिया, यह जो पहले कहा गया था उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। इंद्र सभा में चिरंजीवियों के विषयों में हुई विचारणाओं के कारण ही आपके स्मृति पथ में हम आए हैं और उसी से यह स्थान आपके चरणों का आस्पद हुआ। सचमुच आपने इस प्राणी को पवित्र बना दिया। हे मुने, यद्यपि यहाँ आपके आने का प्रयोजन मैंने पहले से ही जान लिया, तथापि आपके वाक्यामृत रसास्वाद की अभिलाषा बढ़ रही है। अतः आपसे मैं पूछता हूँ, तीनों कालों में निर्मल ज्ञान रखने वाला चिरंजीवी इस भूसुंड ने जब वैसे कहा तब वहाँ मैंने यह कहा। हे पक्षियों के स्वामिन, जो कुछ यह कह रहे हो वह सब यथार्थ में सत्य ही है। चिरंजीवी, केवल तुम्हें ही आज मैं देखने के लिए आया हूँ। हे पक्षीराज, महान भाग्य से तुम्हारे अंतःकरण में चारों ओर से शांति का राज्य है। तुम कुशल हो। ज्ञात तत्व होने के कारण तुम इस भयंकर जगत जाल में प्रविष्ट नहीं हुए हो। प्राणियों की उत्पत्ति, विनाश, गति, आगति, विद्या एवं अविद्या को जानने वाले हे पक्षीराज, तुम मेरे इस संशय का सत्य रूप से छेदन कर दो कि किस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो और किस प्रकार तुमने तत्व पहचान लिया। हे साधो, तुम्हारी कितनी आयु है? तुम अपना कौन सा इतिवृत्त विगत कल्पांत चरित्र जानते हो और किस महानुभाव ने दीर्घदर्शी तुम्हारे लिए निवास स्थान रूप से इस वृक्ष को निश्चित किया है। भूसुंड ने कहा, हे मुने, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं उस सब का मैं यह वर्णन कर रहा हूँ। आप महानुभाव उद्विग्न न होकर प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। हे महानुभाव, तीनों लोकों के नियंता और परम पूज्य आपके सदृश उदार बुद्धि महात्मा जिस वृत्तांत का श्रवण करते हैं, उस वृत्तांत का भली प्रकार कथन करने से वक्ता और श्रोता दोनों का पाप उस प्रकार विनष्ट हो जाता है जिस प्रकार मेघावलंबित वृष्टि, छाया, अरण्य आदि वैभवों से सूर्य का ताप विनष्ट हो जाता है। 16वां सर्ग समाप्त।